नमस्कार दोस्तों, दनोइस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं फुलत गांव में, जो कि ज़िला मुजफ्फरनगर में आता है। मौलाना कलीम साहब इस गांव के ही रहने वाले हैं। आपको पहले बता देते हैं कि मौलाना कलीम साहब को 2 दिन पहले एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उन पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वो ज़बरदस्ती धर्मांतर कराते हैं और इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी होती है। तो हम पहुँचे हैं उनके एक्चुअल गाँव में और लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा माहौल है, क्या वो ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं या खुद लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां पर कुछ हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, तो हमने सोचा कि पहले उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती धर्मांतरण का मामला होगा तो डेफिनेटली अपने आसपास के लोगों पर ये प्रेशर ज़रूर बनाया जाएगा। तो उनसे एक बार बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या ज़बरदस्ती का मामला है या कुछ और मामला है। क्या नाम है अंकल आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र। तो आप यहीं पर रहते हो? जी हाँ। कितने साल से आप यहाँ पर रहते हो? काफ़ी साल हो गई, पर कम से कम 100 साल के करीब के आसपास हो गई। हमारे यहाँ से कोई भी किसी का दाप दोस्त किसी का नहीं, सब प्यार से रहते हैं इस गांव में। किसी मौलाना कलीम साहब जो आपके पड़ोस में ही रहते हैं? मौलाना करीम हमारे पड़ोस में रहते हैं। हमारे कोई उनसे कोई तकलीफ नहीं, हमारे लिए भी हमदर्दी के लिए तैयार रहते हैं वे। किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। एक सवाल ये है, क्या कभी ऐसा माहौल बना है कि आपके पास आपको बोला गया हो कि आप जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लें, आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलेगा, है ना, लालच देकर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ना किसी चीज़ का लालच दिया, ना किसी चीज़ के वो कहा। हम तो बड़े प्यार से रह रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। जैसे कि आप यूथ हो, तो कभी ऐसा कोई मामला आया है आपके उनके संगठन के लोग या कोई और? नहीं, उनके संगठन के लोग हमारे से भी अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। जैसे हम कभी जाते हैं उनके यहाँ पे, उनके फार्म पे, तो उन्होंने हमें कभी मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं बोली और ना ही धर्म परिवर्तन के लिए हमें आज तक बोला है। जैसे रह रहे थे पहले से ही और ऐसे ही रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल सिंह है। करते क्या हुआ? मैं फ़िलहाल खेती कर रहा हूँ और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी मैंने किया है। जॉब छोड़कर आया हूँ लॉकडाउन। तो जो तस्वीर दिखाई जा रही है ज़बरदस्ती का, ऐसा कुछ मामला है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस बात को मैं 100% नकार। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम किरसन है भाई। तो क्या आप इनकी बात से सहमत हैं या जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं कुछ है जो? नहीं, जो जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं ना गांव में, तो हमें कोई किस तरह की परेशानी नहीं, ना कोई हमारा प्रेशर है ना कुछ है। जैसे हम रह रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं से, और जबकि गांव समाज में हम रह रहे हैं सभी के साथ, हम आता हमारा कोई प्रेशर नहीं किसी बात का, हम इनसे खुश है। मैं अभी देख रहा था जैसा कि गांव में ज़्यादातर मुस्लिम लोग रह रहे हैं। आपके कुछ ही मकान हैं? कितने कितने हमारे मकान? 5 घर हैं यहाँ। और इधर आसपास जो है सारे वो मुस्लिम हैं? हाँ, सारे मोहम्मद। आप एक बात सुना सर, कभी आप ये समझ रहे हो कि हम दबाव में बोल रहे हैं, हम यहाँ संतुष्ट है और अब से नहीं, काफ़ी समय से रह रहे हैं हम यहाँ पे। आज तक हमें कोई इसी बात की परेशानी नहीं। अगर हमें कोई परेशानी हो तो सब तैयार रहते हैं। 2014 देखो ये हाँ, एक मिनट, ये देखो इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है कि कभी कोई लोग ये समझे कि ये तादाद में कम है और इन पर प्रेशराइज करके इन्हें ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि मैं ये सवाल पूछने ही वाला था, इन्होंने उससे पहले ही ये जवाब दे दिया है। जैसा कि गांव में मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किया गया और उन पर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? भैया देखो, ये तो एक सांसारिक रूप है आदमी का। कुछ भी आदमी कोई भी कुछ भी कर रहा है या कर रहा है, वो जाने क्या कर रहा है। लेकिन हम गांव में रहते हैं, जैसे कि हमें आज तक उनसे कोई किसी तरह का मतलब कोई प्रेशर या किसी तरह की कोई परेशानी, या मतलब हमारा पूरा मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला है, हमारे 5 घर हैं केवल यहाँ। हमें आज तक इतनी और तो और हमारी हेल्प होती है। यदि कोई बाहर का आदमी आके हमारे पे किसी तरह का दबाव या किसी कारण कुछ भी प्रेशर बनाता है तो हमारे साथ खड़े हैं सब, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आप लोगों कुछ के नहीं, साथ? बिल्कुल नहीं, जरा से भी नहीं, 1% भी नहीं। गांव का आदमी मैं कोई भी गांव का आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि आज तक हमें किसी तरीके से उन्होंने प्रेशर डाला है या मतलब कुछ हमारे पे दबाव डाला है कि भाई आप हमारे मज़े में आ जाओ या कुछ आ जाओ। और तो और हमारे से तो अच्छी तरह मिलते जुलते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं आता। आप उनके परिवार से जैसे पड़ोसी हैं, जाते हो? बिल्कुल जाते हैं, क्यों नहीं जाते। उन्हीं के घर में जाता हूँ भैया मैं तो। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कहा हो? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं।
हमें तो आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही। लालच वगैरह या किसी को या है? किसी किस्म का कोई लालच नहीं। घर परिवार में कोई कमी नहीं है। और तो और हमारा उनका तो एक तरीके से सच्ची पूछो ना गांव के हिसाब से पारिवारिक हिसाब है। ऐसा है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोई गलत आदमी नहीं है, वे दीन वाले आदमी है, बाहर रहना है और सब लोगों को समझाना है। और कभी आज तक हमारे पे ये प्रेशर नहीं हुआ कि भाई हाँ तुम यहाँ थोड़े लोग हो, ऐसा कर लो या वैसा कर लो। 2014 का दंगा हो तो उस दौरान में जो है हमारे घर के बाहर के लोग पहरा लगाते थे। हमें किसी ने यूँ भी नहीं कहा कि तुम बाहर निकल जाओ पहरे के लिए। मतलब एक बात आप ये कह रहे हो कि जैसे आपके 4-5 घर हैं, फिर यहाँ पर पहरा लगवाते थे, मतलब मुसलमान लोग पहरा लगाते थे आपकी सेफ्टी के लिए? जी, पूरे गांव में पहरा लगता था 2014 के दंगे में। जैसे आदमी उन्होंने कहते नहीं कि ले भाई हिंदू छोड़ के जाए, थोड़े हिंदू थे 2014 में जाए निकल के बाहर चले गए, जहाँ मोमडन थोड़े थे वे निकल के चले गए। लेकिन हमारे पे ऐसा कोई दबाव ना उस दौरान में आया ना अब आया। वो इसलिए है कि देखो ये हमारे साथ है और हमारे साथ रह रहे हैं। हमें आज तक ऐसा लगा कि हम मतलब मुसलमानों में रह रहे हैं। हमें खुद लगता है कि हम अपने समुदाय में रह रहे हैं। हमें ऐसा लगता है मतलब हमें आज तक ऐसी कैटेगरी फील ही नहीं हुई कि मुसलमानों में रह रहे हैं। तो कोई दिक्कत ही देखो नहीं है। और उनका भांजा है मौलाना कलीम का, उनसे तो मेरे बहुत घरेलू संबंध है। आदिल भाई जी। तो कभी उन्होंने कुछ कहा? नहीं। मैं तो रात को उनके घर मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछूंगा, है नहीं, क्योंकि मैं तो देखो, उनके यहाँ उनके रात के 10 बजे तक बैठ के आता हूँ। क्योंकि देखो हमारा काम है एक्चुअल में, है ना, लोगों से जानकारी लेना, क्योंकि ये मुद्दा एक हाईलाइट मुद्दा है और एक बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है। जो इल्जाम लगाया और वो गलत है। हाँ, जो इल्जाम लगाया वो गलत है। करे हैं। जो धर्म परिवर्तन कर रहा अगर वह अपने लिए कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं है। हम उनसे बिल्कुल सहमत है। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, ये मतलब सीधा मोटी मोटी बात होती है कि अगर कोई ज़बरदस्ती कोई काम कराना शुरू करेगा तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में करेगा वो, है ना। अब बिल्कुल आपके वो पड़ोसी हैं, है ना, 2-4 घर छोड़ के मैं देख रहा हूँ, है ना, वो, है ना, वो रह रहे हैं। तो जब यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं ज़बरदस्ती का, इसका मतलब जो धर्म परिवर्तन हुआ इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, वो अपनी मर्जी से हुआ है। उनका भी यही कहना है। अपनी मर्जी से किया है। हाँ, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं। नहीं, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है यहाँ, ना आज तक हमारे से बोला गया। हम भी बचपन से इतने बड़े हो गए, 28 साल की उम्र आ गई, पर लेकिन आज तक ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने भी, हमें पड़ोसी ने भी ये नहीं बोला कि मतलब धर्म यहाँ पे परिवर्तन नहीं कर सर, लो। यहाँ पे नहीं, मतलब पूरे गांव में हर कास्ट रहती है यहाँ पे, मतलब पूरे गांव में यहाँ कोई बात नहीं है। यूँ नहीं कि हमारे 5 घर है इसमें, मतलब पूरे विलेज की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे गांव में भी ये बात नहीं है उनके खिलाफ कि उन्होंने ऐसे यहाँ काम किया। यहाँ के सभी ऐसा गाँव कोई बता ही नहीं संतुष्ट सकता है। उन्हें। ऐसा कोई बता नहीं सकता उनसे। ऐसा कोई बता नहीं सकता बोला तुम्हें हमारे गांव कि के पूरे लोग, उन्होंने किसी पर दबाव डाला हो। हमारे पूरे गांव समाज के लोग उनकी इज्जत करते हैं। इतने अच्छे आदमी है, तो हमारी तरफ से उन्हें जो गिरफ्तार करा गलत किया गया है। जो इल्ज़ाम लगाए हैं सारे के सारे वो, ये गलत है। ये हमारा कहना है सर। तो ये एक रियल तस्वीर आपके सामने है। उसी गांव में हम बैठे हुए हैं फुलत में, जहां के मौलाना कलीम साहब रहने वाले हैं, और ये सब लोग उनके पड़ोसी हैं। ये हिंदू समुदाय से हैं, वो मुस्लिम समुदाय से हैं, और कभी ज़िंदगी में इनका कहना है कि उन्होंने या उनके संगठन के लोगों ने इनको प्रेशराइज़ नहीं किया धर्म परिवर्तन के लिए। तो जो एक बड़ा इल्ज़ाम उन पर लगता है कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो तस्वीर आप लोगों के सामने है।